भारत में सीमा हैदर का मामला तूल पकड़ा हुआ है। न्यूज 18 इंडिया से भी सीमा हैदर ने बातचीत की है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी हैं। राशिद साहब, आप भी सीमा हैदर के मामले को देख रहे होंगे। सीमा हैदर ने न्यूज 18 इंडिया से कहा है कि पाकिस्तान में अगर ऐसा पता चल जाता तो वहां उनका बाल बाका हो जाता, भारत में कुछ नहीं होगा। वो 3 बेटियों की मां है, अगर वो वहां चली गई तो उनका जीवन अब खराब हो जाएगा। देखिए, उनका जीवन अच्छा होगा या खराब होगा ये बहुत अहमियत नहीं रखता है। अहमियत ये रखता है कि बगैर वीज़ा के नेपाल के ज़रिए एक पाकिस्तानी हमारे देश के अंदर घुस के कैसे आया है। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। अगर एक महिला जो अनपढ़ है वो बगैर किसी कारण के, बगैर किसी रोक टोक के नेपाल से हमारे देश के अंदर घुस सकती है, तो आईएसआई के तो न जाने कितने एजेंट हमारे देश के अंदर घूम रहे होंगे जिनका पता ही नहीं होगा भारत सरकार को। ये बड़ा सवाल है जिस पे सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। उस महिला के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, वापस भेजना है, यहाँ रखना, ये अलहदा सवाल है। लेकिन मेरा कंसर्न देश की सुरक्षा को लेकर है कि अगर एक महिला इस तरह आ सकती है तो 4 बच्चों को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। तो अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कैसे दावा कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं रह गया है। ये तो बहुत बड़ा मसला है। इस तरीके से तो न जाने आईएसआई के कितने एजेंट हमारे देश के अंदर घूम रहे होंगे और सरकार को पता ही नहीं है। आपने कहा 4 बच्चे हैं, अपने बच्चों की दुहाई दे रही है, 3 बेटियों की भी दुहाई दे रही हैं वो बार बार। लेकिन एक सवाल यह कि क्या डिपोर्ट कर देना चाहिए उनको, क्या मांग करते हैं? देखिए, चूंकि मुझे पूरे हालात नहीं मालूम है, वो एजेंट हैं कि एजेंट नहीं हैं। अगर वो मोहब्बत के लिए भी आई हैं तो ये सरकार को विचार करना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, भारत की हिफाजत को तो कहीं नुकसान नहीं पहुंच रहा, और उसको नजर में रख के फैसला करना चाहिए कि वो उनके बहुत सारे भाई वगैरह हैं जिनको बताया जा रहा है कि वो फौज के अंदर हैं पाकिस्तान के अंदर, और ऐसी महिला, अनपढ़ महिला देश में आके हमारी जबान बोलती है, हमारे अल्फाज इस्तेमाल करती है, ये कैसे संभव है? ये काम मतलब आपको भी लगता है कि उनके पूरे पर्सनालिटी पे आपको संशय है, शक है? निश्चित तौर से सबको शक और शुबा पैदा होगा। सरकार को चाहिए कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेट करे, इस मामले को देखे, कैसे वो चली, कैसे हमारे घर आई, किस तरीके से आकर यहाँ पे उसने पांव जमा लिए हैं। ये सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अंतिम सवाल करूंगा, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है सीमा हैदर का विदेश मंत्रालय से, भारत से, और भारत सरकार का कहना, विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी है, मामले की जांच चल रही है। कॉन्सुलर एक्सेस देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। चूंकि मुझे ये शक है कि अगर कहीं ये महिला किसी तरीके की एजेंट है और वो काउंसलर्स आके उसको और एडवाइस देंगे, चूंकि जितना अभी तक मीडिया के जरिए हमने जाना है वो बहुत सोच समझ कर बोलती है, उसके बयानात के अंदर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। 5वीं पास महिला इस हद तक कैसे कॉम्पिटेंट हो सकती है? अगर पाकिस्तानी काउंसलर्स आएंगे न जाने उसको क्या एडवाइस देंगे। इसलिए पाकिस्तान के किसी भी आदमी को उससे मिलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो साफ साफ कह रहे हैं व्यक्तित्व पे शक है, पूरी पर्सनालिटी पे सीमा हैदर के शक है राशिद अल्वी को, और कॉन्सुलर एक्सेस जो कि पाकिस्तान ने अभी मांगा है वो भारत सरकार को नहीं देना चाहिए सीमा हैदर के मामले में। और इस पूरे मामले में भारत सरकार और खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करे कि आखिर सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ कैसे भारत की सीमा में प्रवेश कर गई।